नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है कि हाँ जानकारी हमें अच्छी मिल रही है, हमें चाहिए कुछ है इस चैनल पर दिव्यांगों के लिए, तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। लाइक करना है तो करें, वरना डिसलाइक तो जरूर ही कर दें यार, है ना। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे पीएच दिव्यांग और आगामी आगामी यानी जो आने वाली है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती दिव्यांग के संदर्भ में ही बात करेंगे। क्या बात करेंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि रिजर्वेशन कितना है, कितने नंबर लाने पड़ेंगे, क्या होगा, ये सारा छोटा छोटा बात हम करेंगे। वैसे कई भाई आप में से ऐसे हैं जो जानते हैं, उनको बताने की जरूरत, लेकिन जो फ्रेश दिव्यांग हैं, अभी 12वीं पास है, बीएसटीसी पास है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, पिछले वीडियो में हमने किसकी बात की थी, रीट पात्रता परीक्षा की। उसको पास कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे दी। ठीक है, अब बात करेंगे हम रीट को पास करने के बाद आपको एक भर्ती यानी एक वैकेंसी में फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, आप लेवल फर्स्ट से हो तो थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप बीएड से हो तो रीट यानी थर्ड ग्रेड लेवल 2 आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे फॉर्म भरना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आगे कि दिव्यांग के संदर्भ में हम इसको जानकारी लेते हैं कैसे, क्या आइए जानते हैं। सबसे पहले इस में कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन से दिव्यांग फॉर्म भर सकते हैं, तो योग्यता तो वही है सेम। बीएसटीसी वाले आपके एग्जाम जो है बीएसटीसी अगर किसी ने कर रखी है तो वो रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम देंगे, पहली से 5वीं तक का। ठीक है, आपके 150 में से 60 नंबर चाहिए ही चाहिए, किसमें, पात्रता परीक्षा में। उसके अलावा बीएड वाले जो दिव्यांग जन हैं हमारे, किसने बीएड कर रखी, तो आप अपने सब्जेक्ट से लेवल 2 का एग्जाम देंगे और 6 से 10 तक का टीचर, 8 तक का टीचर बनेंगे। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट जो भी हो, बीएसटीसी में सब्जेक्ट नहीं होती, लेवल फर्स्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, लेवल 2 में जो आपका बीएड है वो अलग अलग सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो, जो भी आपका सब्जेक्ट उससे आप एग्जाम देंगे। 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा में, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लेवल हो, आप बैठ सकते हैं। 59 नंबर आपको इलिजिबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, पात्रता आप कभी भी आपकी इलिजिबल हो सकती है, कभी भी की जो है आजीवन रहेगी, कभी भी आप पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे। ओके साहब, ओके साहब। अब हम बात करते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जैसे वैकेंसी आई आपको सबसे पहले तो फॉर्म देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। आप जिस कैटेगरी से हो उसमें आप फॉर्म भर सकेंगे। जैसे आप एलडी से हो, सपोज करो आप एलडी से हो, आप जो है एलडी से ही फॉर्म भर पाओगे, अन्य से फॉर्म नहीं भर पाओगे। मेरे बात को आप समझ पा रहे हो ना। आप एलडी से अगर आपने फॉर्म भरा था, पहले किस में फॉर्म भरा था, एलडी दिव्यांग से अगर फॉर्म भरा था, तो थर्ड ग्रेड का भी जो है आप एलडी से ही भर पाओगे, जो आपका पात्रता में है वही मान्य होगा। ठीक है, एमडी में अगर आप हो तो उसी से होगा, एचआई से अगर आप हो तो उसी से होगा, और बीएलएलवी से हो अगर आप तो उसी का होगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी आ जाती है वापस। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। ठीक है ना, इसमें वापस अलग अलग तरह की कैटेगरी आ जाती है। एलडी वाले अलग में आएंगे, है ना, एलडी वाले अलग में आएंगे, एलडी वाले, एमडी वाले अलग में आएंगे, एचआई में, बीएलएलवी में, यानी सबका अलग अलग कट ऑफ जाएगी। ओके साहब, इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है अभी इस समय की अगर हम बात करें, एलडी को 1% रिजर्वेशन है, इसको भी 1%। जितनी भी सीटें हैं आपकी थर्ड ग्रेड में, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो, लेवल सेकंड हो, आप अपना लेवल ध्यान रखिएगा। वो आपका जो है 1% रिजर्वेशन सरकार ने दिया है दिव्यांगजनों को। आई बात समझ में। ओके साहब, अब सबकी कट ऑफ भी जो साथियों अलग अलग जाएगी। इस बात को भी आप जो है ध्यान में रखिएगा, मद्देनजर में रखिएगा कि आपका जो लेवल है अलग अलग जो है वो कट ऑफ जाने वाली है। आप लेवल फर्स्ट से हो तो आपकी जितनी भी लेवल फर्स्ट में सीटें हैं उसका 1% एलडी को दिया जाएगा, 1% एमडी को दिया जाएगा, 1% रिजर्वेशन यानी उनके लिए सीटें, जितनी भी सीटें हैं उनकी, लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, आप हमने जब भी सीटें निकली तो वो बाद में हो जाएगा। बीएलएलवी को दिया जाएगा 1%। ठीक है, ओके साहब। अब आपकी जितने भी सीटें हैं उसमें आपको मेरिट में आना पड़ेगा। सपोज करो आपकी 100 सीटें निकली केवल लेवल फर्स्ट में। ठीक है, तो आपकी कितनी सीटें रही, 1% का मतलब एक सीट आपकी है, तो आपको उस एक में ही आना पड़ेगा। एग्जाम कितने भी दिव्यांग एलडी वाले दो, जिसका कंपटीशन जिसी के साथ है, एलडी वालों का एलडी वालों के साथ, एमडी वालों का एमडी वालों के साथ, एचआई वालों का एचआई वालों के साथ, बीएलएलवी वालों का बीएलएलवी वालों के साथ। ठीक है, इसमें भी आपको मेरिट में आना पड़ेगा, इसमें भी आपको मेरिट में आना पड़ेगा, इसमें भी आपको मेरिट में आना पड़ेगा, और इसमें भी आपको मेरिट में आना पड़ेगा। अमूमन अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ कितनी जाती है, लगभग अगर हम बात करूं पिछले हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो है 180 प्लस वाले सेप रहते हैं। आई बात समझ में। इसमें केवल और केवल 15 नंबर वाले सेप रहते हैं। ठीक है,
और इसमें जो है आपके 140 वाले सेब रहते हैं और इसमें आपके जो है 140 नहीं 130 प्लस वाले जो है आपके सेब रहते हैं BLLV में। सबसे कम कट ऑफ MD वालों की जाती है, अब तक की बात कर रहा हूँ पिछले हिसाब से, LD वालों की सबसे ज़्यादा रहती है। ओके साहब, ओके। उसके बाद आपकी निकलेगी 2 गुना कट ऑफ, जितनी भी आपकी सीटें हैं उसमें दिव्यांगजनों का जो है 2 गुना में लिया जाएगा। फिर उनका किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास वो सारा का सारा आपको लेना पड़ेगा, चेक होगा, फर्जीवाड़ा नहीं है, ये सारा देखा जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाता है। उसके बाद आपका फिजिकल किया जाता है। फिजिकल का मतलब आपको चेक किया जाता है कि आपने कहीं दिव्यांग प्रमाण पत्र से मतलब थोड़ी ना, आप ये तो आप तो फर्जी भी बना सकते हो, डॉक्टर को पैसे देके भी बना सकते हो, वाकई में दिव्यांग हो या नहीं हो ये दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी अंतिम मेरिट होगी और उसके बाद फाइनल में आपको जो है टीचर माना जाएगा और फाइनल में आपको जो है फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, फाइनल पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है, जिस भी आप कैटेगरी से हो। उसके अलावा आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है। क्या मिलता है दिव्यांगजनों को, किसी भी कैटेगरी से, LD LB BL LV सबको जो है होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है। क्या मिलता है? होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है। ठीक है, कम नंबर है, अगर किसी OBC वाले के ज़्यादा नंबर है आपसे दिव्यांगजन से, तो भी उनको बाद में पहले आपको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा आपके पास में, अगर करके पास में कहीं सीट है तो। ठीक है, तो फायदा क्या है? यही फायदा कि दिव्यांगजन अगर आप हो, दिव्यांगों का कंपटीशन दिव्यांगों के साथ ही रहता है, उसमें भी कैटेगरी वाइज। जैसे आप LD से हो तो LD वालों का कंपटीशन LD वालों के साथ ही होगा। नंबर कितने लाने पड़ेंगे इसका कोई फिक्स नहीं है। रीट पात्रता में तो फिक्स था कि आपको जो है 150 में 60 नंबर लाने पड़ेंगे, आप एलिजिबल हो, एग्जाम दे सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके जितनी भी सीटें उसमें आपको टॉप आना पड़ेगा, उसी मेरिट में आना पड़ेगा। ठीक है, 10,000 वैकेंसी निकली तो 100 सीटें आपकी रही, 100 में से आपको 100 में ही आपको टॉप आना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो है नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये रहता है। रीट लेवल फर्स्ट में कोई फंडा नहीं है। रीट लेवल 2 में अलग अलग सब्जेक्ट वाले अलग अलग बिखर जाते हैं, उसमें कैटेगरी वाले अलग अलग बिखर जाते हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। ये सारा का सारा फंडा रहता है। तो इस वीडियो में हमने किसकी बात की? 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात की, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की, दिव्यांग के संदर्भ में बात की, कितने नंबर लाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको सारी की सारी जानकारी 3rd ग्रेड शिक्षक के बारे में दिव्यांग के संदर्भ में मिल गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। ठीक है साथियों, ओके।